हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द ध्रुव गुलाटी शो। और इस चैनल की पहली वीडियो में तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है जो कि एक ऑडियो एपिसोड था, जो कि था इनवॉइस डिस्काउंटिंग के ऊपर, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा और मेरे को रिव्यूज़ दिए, जो कि मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आया वो एपिसोड। कुछ ने स्पॉटिफाई पर देखा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा। जो हमारी पहली वीडियो थी ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बट जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है P2P लेंडिंग के ऊपर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी कि जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो एक पॉइंट था वो ये था कि उसमें जो था, हम कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, यानी हम 500,000 रुपये से उसमें इन्वेस्ट करना शुरू नहीं कर सकते थे। मगर जो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें हम 500 रुपये और 1000 रुपये से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो यानी ये हर तरीके के इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया ये वाला वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो और जानते हैं बहुत ही एक ईजी तरीके से कि P2P लेंडिंग क्या होता है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का गज़ब का वीडियो। तो दोस्तों P2P लेंडिंग जो होता है ना, P2P लेंडिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग है ना। तो P2P लेंडिंग का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों P2P लेंडिंग जो है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि आप लोगों को नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या है। बेसिकली लेंडिंग का, जैसे आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि पैसा ब्याज पर देना। अगर आपने सुना होगा ऐसा, पैसा ब्याज पर देना, काफ़ी लोगों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा पहले ब्याज पर देते थे पैसे। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है? तो इसके पीछे कुछ ऐसा वर्क ऐसा करता है P2P लेंडिंग कि हमने किसी को पैसे दिए और वो हमें जब पैसे वापस देगा तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लग के हमें पैसा वापस मिलता है। तो इसी तरीके से हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी को दिए, उस पर 12% हमें इंटरेस्ट मिला, तो जब वो बंदा हमें पैसे वापस देगा तो 112 रुपये होके हमें वापस मिलेंगे। मगर अब हमने इसी को ही डिजिटली कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो ये काम कैसे करता है? इसमें जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग काम ऐसे करता है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अगर कुछ का मैं नाम लेना चाहूँ तो 12% क्लब हो गया एक, और मोबीक्विक का एक्स्ट्रा, क्रेडिट का मिंट, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे P2P प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब P2P प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है, हम एक जो P2P जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये RBI वेरीफाइड जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, फॉर एग्जाम्पल लेन देन क्लब, ये उससे लिंक्ड होते हैं। तो हम जो भी इन प्लेटफॉर्म्स को पैसा देते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टिंग इसमें शुरू कर सकते हैं। तो जो आपने 1000 रुपये दिए, तो ये वो पैसे को जो RBI अप्रूव्ड जो हैं प्लेटफॉर्म्स, RBI अप्रूव्ड जो ये रिस्पेक्टिव इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ तक पैसा पहुँचेगा। जैसे कि लेन देन क्लब जो कि लेंडिंग का पूरा संभालते हैं, तो ये तो इसमें जो हमने पैसे इसमें दिए तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे उन प्लेटफॉर्म्स के पास। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 1000 रुपये वो प्लेटफॉर्म लेन देन क्लब या जिससे भी वो एसोसिएटेड होगा उसको वो 1000 रुपये पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक बार वो पैसा उस तक पहुँच गया, अब वो जो कंपनीज़ होती हैं, ऐसे हमारे जैसे कई लाखों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए सबने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो उस कंपनी के पास आ गया जो RBI अप्रूव्ड है। तो वो क्या करेगी, वो आगे लोन्स प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए किसी को लोन चाहिए, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं लोन के लिए। तो मान लीजिए हमें ही लोन चाहिए, तो हम उसमें अप्लाई करते हैं तो हमें इजीली लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली उनका हाई होता है, मगर हमें लोन मिल जाता है। तो ऐसे ही वो आगे प्रोवाइड करते हैं अपना लोन वगैरह, और जिसमें हमारे पैसे होते हैं। अब हमने उसको 1000 रुपये दिए लेन देन क्लब को, तो लेन देन क्लब ने उसी ऐसे काफ़ी सारे लोगों के 1000 रुपये मिला के, जब उसके पास बड़ा कैपिटल हो गया, उसने वो आगे किसी को लोन दिया। अब वो जो इंसान या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो लोन का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, और कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस लेन देन क्लब को देगी, और वही पैसा वापस जो इंटरेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म के पास आएगा। ऑब्वियसली बीच में उनकी कुछ फ़ीस वगैरह होती है, तो वो पैसा वापस इन प्लेटफॉर्म्स के पास आएगा। और उसके बाद एक बार जब ये पैसा इन प्लेटफॉर्म्स के पास वापस आ गया, तो वही पैसा
मान लीजिए 18% इंटरेस्ट पर उन्होंने उसको पैसा, ब्याज पर 18% के ब्याज पर उसने उसे पैसा दिया होगा। तो वही 18% जो आया उसी में से ही 12% के करीब, 13% के करीब, अप टू 12% ऐसा लिखा होता है, मगर यूजुअली 12% मिल जाता है। तो अगर उन्हें 18% का रिटर्न मिला तो उसमें से वो 12% हमें दे देंगे। ऐसे ही वर्क करती है P2P लेंडिंग। आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, उन्होंने आगे उस RBI अप्रूव्ड जो प्लेटफॉर्म है उस तक पहुंचाए, उसने आगे किसी को लोन दिया। अब वो जो इंसान है वो जब लोन 18% पे मान लीजिए वापस करता है, और ये प्लेटफॉर्म के 18% इंटरेस्ट लग के जो वो पैसा है हमारा पैसा, तो उसमें से वो 12% तक का प्रॉफिट हमसे शेयर कर देते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स। मोबीक्विक एक्स्ट्रा, क्रेडिट और लेन देन क्लब, 12% क्लब, ऐसे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दे ही दिए हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जो P2P लेंडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इसमें हमारे पैसे डूब सकते हैं? क्या इसमें डिफ़ॉल्ट हो गया तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो गाइस, इसमें डिफ़ॉल्ट का एज सच कोई इतना इशू नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो RBI की श्योरिटी आ जाती है, क्योंकि RBI अप्रूव्ड जो होती है ना कंपनीज, वही आगे लोन प्रोवाइड्स करती हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने का केस तो ना के बराबर है। और प्लस एक बार को अगर आप सोचें कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसमें भी डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे तो हमारे 1000 रुपये ही डायरेक्ट एक कंपनी को नहीं जाएंगे। अगर हमने किसी से 1000 रुपये लिए, हमने अपने 1000 रुपये किसी को उस ऐप पर दिए और उस ऐप ने आगे RBI अप्रूव्ड जो है कंपनी उस तक पहुंचाए, तो RBI जो अप्रूव्ड है वो कंपनी, वो ऐसे ही हमारे 1000 रुपये किसी एक कंपनी को नहीं दे देगा। मान लीजिए बहुत सारा कैपिटल आया तो उसमें हमारे 1000 में से कुछ 10-10 रुपये करके हर कंपनी जो भी उसमें लोन के लिए अप्लाई करेगी सब तक पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तो जितना जितना जिसने लोन लिया होगा सबके हमारे अमाउंट को उतने में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा हर कंपनी, हर बिज़नेस तक वो लोन पहुंच जाएगा। तो अब सवाल आता है कि अगर सबको लोन 10-10 रुपये करके या ऐसे सबको लोन मिल गया, तो उसमें अगर किसी एक कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो गाइस इतनी इसमें RBI की श्योरिटी है कि अगर एक दो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर भी देते तब भी हमारे कैपिटल तक बात नहीं आती, हमारा कैपिटल उससे अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा एक ही कंपनी को सारा पैसा नहीं गया। कि अगर मान लीजिए एक ही कंपनी को हमारे 1000 रुपये चले गए, उस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमारे 1000 रुपये डूब सकते हैं, उसमें खतरा है। लेकिन हमारे 1000 रुपये को अगर 100 बार डिवाइड करके 10 रुपये करके अगर ट्रांसफ़र किया गया, तो अगर एक कंपनी ने 10 रुपये नहीं भी दिया तो उसमें जो बाकी कंपनी है उसके रिटर्न से या RBI की गारंटी से वो सब कवर हो जाता है। तो P2P लेंडिंग में आज के लिए इतना ही समझाने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैंने अपना ट्राई किया कि जितना बेसिक से बेसिक आपको समझा पाऊँ। और अगर आपको P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स के लिंक चाहिए तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर अपना उसमें अकाउंट बना के फ्री में KYC करके आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ये मेरा था पहला वीडियो एपिसोड। अगर आपको पसंद आया और कोई गलती लगे, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता देना, विल ट्राई टू इम्प्रूव। और कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बता देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।